हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आप लोग को एक ऐसा माइनिंग एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। आज तक मैंने जितने भी माइनिंग एप्लीकेशंस देखे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो कम सप्लाई होने वाली है मार्केट के अंदर वो इस माइनिंग एप्लीकेशन की होने वाली है या फिर इस टोकन की होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप किस तरह लीथर कॉइन को माइन कर सकते हो। बात करें लीथर कॉइन की तो लीथर कॉइन डेफी और गेमफाई और RWA के अंदर सपोर्टेबल है और इसके अंदर वर्क कर रहा है। बात करें RWA क्या होता है तो ये होता है रियल वर्ल्ड एसेट्स। यहाँ पे आकर के हम लोग एसेट्स को स्टोर कर सकते हैं एंड साथ ही साथ लीथर जो है वो खुद की ब्लॉकचेन लेकर के आ रहा है एंड ब्लॉकचेन इन सारी सारी चीज़ों के अंदर काम करने वाली है। बट अगर उससे अबव जो यहाँ पे बात है जो आप लोग को बतानी है मैंने वो ये है कि यहाँ पे लीथर कोइन जो हम माइन कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन से इसकी टोटल सप्लाई जो माइनिंग के लिए कैप्ड है वो यहाँ पे सिर्फ 10 मिलियन की है। यानी कि यहाँ पे हम मोबाइल माइनर्स जो है हम लोग यहाँ से अपने स्मार्टफोन से जो माइनिंग करेंगे हम लोग यहाँ पे सिर्फ 10 मिलियन तक के कोइंस को ही माइन कर सकते हैं। एंड जिस दिन यहाँ पे 10 मिलियन की जो सप्लाई है वो कंप्लीट हो गई वहाँ पे उसी दिन यहाँ पे माइनिंग स्टॉप हो जाएगी एंड यहाँ पे टीजी इवेंट इनका आ जाएगा। बट उसके साथ साथ अगर आप लोग जो इनका ऑफिशियल ट्विटर का पेज है आप लोग ये आकर के देख सकते हो कि यहाँ पे इनके 53.7 के फॉलोवर्स है एंड इन लोगों ने 2023 दिसंबर के ज्वाइन किया था। यानी कि अभी जो यहाँ पे एयर ड्रॉप है ये अर्ली फेजेस में चल रहा है। अब डायरेक्टली हम इनके एप्लीकेशन पे चलते हैं। मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा एंड रेफरल कोड। बट आप लोग को डिस्क्रिप्शन से जो आप यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे कुछ प्रॉब्लम्स आएगी तो मैं टेलीग्राम के ऊपर जाकर के डायरेक्ट एपीके भी प्रोवाइड कर दूंगा। एपीके में भी यहाँ से सिर्फ 1 MB का होगा, इससे ज़्यादा बड़ा इनका एपीके नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी इन्होंने यहाँ पे $1 मिलियन की फंडिंग रेस कर चुके हैं ये लोग आईसीओ से। अब आईसीओ क्या होता है दोस्तों, ये होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। यहाँ पे जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं ये लोग फंड रेस करने के लिए न्यू इन्वेस्टर्स को सस्ते दाम पे कॉइन सेल करते हैं। यानी कि जो लिस्टिंग प्राइस होता है उससे में भी 50-60% के कम प्राइस पे। अब प्राइस तो किसी को पता नहीं होता लिस्टिंग पे, तो यहाँ पे ये एक आईसीओ के अंदर खुद का प्राइस रखते हैं। यहाँ पे आकर के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं इनके प्रोजेक्ट के अंदर। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, तो इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट को रेस करके यहाँ से $1 मिलियन की फंडिंग रेस कर ली है। अब बात करते हैं यहाँ पे इनका माइनिंग रेट कितना होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे को यहाँ पे पर डे का 1 LTH पर आवर मिल रहा है। अब मेरे को ही नहीं, यहाँ पे सभी को 0.001 LTH पर आवर मिल रहा है। इसी की वजह से यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा कम होने वाली है मार्केट पे। पर यूज़र जितना यहाँ पे टोकन का बेस होने वाला है वो बहुत कम होने वाला है। हर यूज़र को यहाँ पे ज़्यादा कॉइन्स नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे सबको एक रैशनल अमाउंट के अंदर अर्निंग होगी, किसी को ज़्यादा नहीं किसी को कम नहीं, बस आप लोग को यहाँ पे आके डेली अर्निंग करनी पड़ेगी। मैं आप लोग कैलकुलेटर में लेके चलता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे 0.001 पर आवर कमा रहे हो तो आप लोग 24 घंटे में 0.024 टोकन यहाँ से कमाओगे। अब बात करें पर प्राइस की तो मैं आप लोग को बताऊं, मेरे को एक्सपेक्टेड यहाँ पे लग रहा है कि $2 से $3 का यहाँ से अबव प्राइस रह सकता है, वो भी इनिशियल जब यहाँ पे कॉइन लिस्ट होगा, क्योंकि सप्लाई इसकी बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। अभी आप लोग को मैं इसके टोकन इकोनॉमिक्स के ऊपर लेके चलता हूँ तो आप लोग बोलोगे कि हाँ इसका प्राइस कम रह सकता है। हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चलते हैं। तो जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो तो काफ़ी सही लग रही है देखने के अंदर। अभी यहाँ पे न्यू अर्ली फेजेस में तो बोलूँगा कि फिर से बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि आकर के इस माइनिंग एप्लीकेशन को ज्वाइन करो। तो आप लोग देख सकते हो ब्लॉकचेन फॉर डेफी गेमीफाई एंड RWA, यहाँ यानी कि इन चीज़ों के लिए यहाँ पे ब्लॉकचेन आने वाली है। लिथरफाई अपनी खुद की ही ब्लॉकचेन ला रहा है, ठीक है, जैसे कि हमारा आइस नेटवर्क था एंड अवाइव था। एंड दोस्तों अवाइव तो नहीं था, अवाइव जो था वो आर्बिट्रम की चेन पे आया था। एंड दोस्तों मैं भूल रहा हूँ कौन सा प्रोजेक्ट था वो, हाँ कोर ब्लॉकचेन था गाइस। वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। आप लोग खुद को पता है कि जब कोर यहाँ पे लिस्ट हुआ था $7 तक का उसने पंप लिया था, तो उस टोकन का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा था। एंड आप लोग को एक और बात पता होगी कि कोर का जो माइनिंग था वो सबसे ज़्यादा हार्ड माइनिंग मानी जाती है आज के टाइम में। मतलब पहले के टाइम में जब हमने माइन किया था कि कोर की जो माइनिंग थी वो सबसे ज़्यादा हार्ड थी, हमें इतने ज़्यादा कम कॉइन मिलते थे। लेकिन लिथर तो हमें उससे भी ज़्यादा कम मिल रहा है, लिथर तो बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है एंड मार्केट में इसकी सप्लाई भी बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। तो आप लोग यहाँ पे आके देख सकते हैं उन्होंने कहा हुआ है कि नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये तो डायरेक्टली मतलब अपने प्रोजेक्ट को बता रहे हैं कि इतना ऊपर है, पर जो मेन चीज़ है वो आप लोग को मैं यहाँ पे आके बता देता हूँ। पहले सबसे पहले हमारा आता है इंट्रोडक्शन के अंदर, हम जाते हैं टोकन इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो इनकी टोटल सप्लाई कैप्ड है वो 2.1 बिलियन की, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई 10% ही आएगी मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मे भी यहाँ पे 90 से 100 मिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट के अंदर आएगी। और वहाँ से अगर हम बात करें तो 2% की, दो नहीं दोस्तों, हमारे को यहाँ से 1% एयर ड्रॉप से आएगा, 0.5% कम्युनिटी माइनिंग से आएगा। यानी कि हमारे जो यहाँ से आएगा सिर्फ और सिर्फ 0.5% ही कम्युनिटी माइनिंग से आएगा, यानी कि बहुत कम जो परसेंटेज है वो मार्केट के अंदर आने वाला है। तो आप लोग ऐसा मत समझो कि आप लोग के यहाँ पे कॉइन्स बहुत कम माइन होंगे। मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप लोग को एक कॉइन माइन करने के अंदर ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट कॉइन का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है।
अगर यहाँ पे 6-7 महीने माइनिंग चलती है तो मैं बोलूँगा कि आप लोग एक अच्छा प्रॉफ़िट यहाँ से जनरेट कर सकते हो। और यहाँ पे वेस्टिंग का जो है, वेस्टिंग का मैं आप लोग को बता दूँगा, 6 मंथ की स्टार्टिंग है वेस्टिंग है, 3 मंथ के अंदर यहाँ पे मिलेगा। वेस्टिंग भी इनकी बहुत बड़ी है, करीबन यहाँ से 48 मंथ्स की वेस्टिंग है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। बट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अभी टोटल सप्लाई को लेकर के, 2.1 बिलियन होने वाली है। सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे 10% आएगी, यानी कि 90 से 100 मिलियन की आएगी। एंड बात करें 50% यहाँ से क्लाउड माइनिंग है। इसी वजह से मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करो, क्योंकि क्लाउड माइनिंग जो है वो चलती रहती है, ठीक है। क्लाउड माइनिंग अभी यहाँ पे इनकी स्टार्ट नहीं हुई है। क्लाउड माइनिंग होती क्या है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप अपने घर में बैठे हो, बट आप लोग के पास यहाँ पे अच्छा सीपीयू या जीपीयू नहीं है, या फिर आप लोग के पास अच्छा पीसी नहीं है, या फिर आप लोग के पास कोई लाइक माइनिंग रिग्स नहीं है, तो आप लोग किसी सर्वर को या फिर किसी यूज़र को पे करते हो अमाउंट, एंड वो उसके रिस्पॉन्स में माइनिंग करता है। अब माइनिंग कैसे करता है, वहाँ पे आप लोग को एक लाइक एक पैकेज मिलेगा कि इतना टेराबाइट का या फिर इतना हैश रेट आप लोग को वहाँ से रिसीव होगा। तो यहाँ पे सब कुछ होता है रिस्क के ऊपर, वर्सेटाइल होता है, डायनामिक नेचर के अंदर यहाँ पे स्टैंड करता है। या तो कॉइन का प्राइस ऊपर भी जा सकता है, या तो कॉइन का प्राइस नीचे भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग क्लाउड माइनिंग के अंदर $100 पे कर रहे हो तो आप लोग को 10 दिन बाद $150 मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने $100 पे करे तो आप लोग को सिर्फ $80 ही रिसीव हुए, क्योंकि कॉइन का प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है काफ़ी बार। और सबसे बड़ी बात, क्लाउड माइनिंग में आप लोग को फीस भी पे करनी पड़ती है। तो ये लोग, इन्होंने कहा है कि जो टोकन जो टोटल यहाँ पे मिंट होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे 50% क्लाउड माइनिंग से होंगे। तो क्लाउड माइनिंग यहाँ पे इनकी बहुत टाइम तक चलती रहेगी, यानी कि जब इनका मार्केट में कॉइन लिस्ट हो जाएगा उसके बाद भी यहाँ पे क्लाउड माइनिंग चलती रहेगी। तो आप लोग ऐसा मत समझना कि यहाँ पे सप्लाई एक बार में ही मार्केट में आ जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। उसके अंदर 10% फाउंडर्स को जाएगा। और आप लोग को पता है जब 10% फाउंडर्स का आता है, फाउंडर्स हमेशा अमाउंट को स्टेक करते हैं, क्योंकि बिकॉज वो एक प्रोजेक्ट का ग्रोथ देखते हैं, ठीक है। सेलिंग सिर्फ कौन करता है, हकीकत बात यह है, सेलिंग करते हैं आईसीओ वाले, ठीक है, यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के, एंड दूसरे होते हैं 0.1%, सॉरी दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 0.5% कम्युनिटी माइनिंग वाले। यानी कि फर्स्ट होते हैं आईसीओ वाले, वो सेलिंग करते हैं, दूसरे होते हैं माइनिंग, एंड थर्ड होते हैं एयर ड्रॉप। ये 3% ही हमेशा एक कॉइन को बर्बाद करते हैं सेलिंग करके, वरना उस कॉइन का या फिर किसी पर्टिकुलर कॉइन का प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा निकल सकता है। बट ये 3% जो होते हैं ये लोग ही सेलिंग करते हैं, एंड इसकी वजह से यहाँ से मार्केट डंप होता है। एंड टॉप पे तो हमेशा वेल्स होती है, वेल्स की तो बात ही नहीं करनी चाहिए कि वेल्स तो पूरा मार्केट एक बार में डंप कर देती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 10% आएगी लिक्विडिटी वालों को, जो यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, एंड 5% आएगी KOLs को, एंड 5% एडवाइजर्स को, 5% ICO को, एंड 3.5% प्राइवेट सेलिंग को। तो यहाँ से ये टोकन इकोनॉमिक्स तो आप लोगों ने देख लिया। अब आप लोग बात कर रहे होंगे कि इसकी लिस्टिंग की, तो अभी लिस्टिंग का तो यहाँ पे अपडेट नहीं दिया, बट मैं आप लोग को बता दूंगा कि यहाँ पे कैसे कैसे है, कितना यहाँ पे मेरे को एक लग रहा है ड्यूरेशन, कितने टाइम तक यहाँ पे जो लिस्टिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं मार्केट ओवरव्यू पे ऊपर जा करके। वेट अ मिनट दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने बताया हुआ है कि 0.001 LTH पर आर यहाँ पे आप लोग माइनिंग से कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर सकते हो या माइन कर सकते हो। जो लीथर कम्युनिटी है, द टोटल सप्लाई ऑफ लीथर कॉइन्स अवेलेबल फॉर माइनिंग मोबाइल इज कैप्ड एट 10 सॉरी दोस्तों 1 करोड़, यानी कि 10 मिलियन विद अ हाल्विंग mechanism plays after every 10 lakh 1 million coins mined, gradually reducing the mining speed to sustain the coins economy। मतलब कि इसका ये सिंपल मीनिंग ये है कि आप लोग को, अब मैं माइनिंग एप्लीकेशन में लेके चलता हूँ, क्योंकि देखो माइनिंग एप्लीकेशन आप लोग खुद भी हैंडल कर सकते हो, उसके बारे में कम ही बताता हूँ, पर जो टोकन के बारे में, जो प्रोजेक्ट के बारे में होता है, वो बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोग को। तो इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे यहाँ पे माइनिंग इंक्रीज़ होगी, ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे 5 लाख कोइंस माइन हो चुके हैं, जैसे यहाँ पे 1 लाख कोइंस माइन हो जाएंगे दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पे होगा क्या, सॉरी दोस्तों, अभी यहाँ पे से 5 लाख कोइंस माइन हो चुके हैं, जैसे ही यहाँ पे 10 लाख कोइंस माइन हो जाएंगे तो उसके बाद में यहाँ पे हाल्विंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लाख के ऊपर हाल्विंग होगी, 2 मिलियन के ऊपर, 3 मिलियन के ऊपर, 4 5 6 7 8 9, उसके बाद में तो फिर यहाँ पे माइनिंग ही बंद हो जाएगी 10 मिलियन के बाद में। तो आप लोग देख सकते हो कि अभी यहाँ पे इसका माइनिंग को लॉन्च हुए में भी यहाँ पे 1 मंथ हो चुका है, एंड यहाँ पे इन्होंने 5 लाख समथिंग जो तो कॉइन्स है वो माइन यहाँ पे हो चुके हैं। स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। आप लोग ये जो मैं रेफरल कोड है इसको आप लोग आकर के यूज़ कर लेना, क्योंकि रेफरल कोड यूज़ करने पर आप लोग को 2LT टोकन्स आते से ही रिसीव हो जाएंगे, जैसे मेरे को यहाँ पे रिसीव हुए, क्योंकि मैंने भी यहाँ से किसी से जो रेफरल कोड है वो लिया था, मेरे को भी यहाँ पे 2LT टोकन्स रिसीव हो गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट रह सकता है। माइनिंग स्पीड कम है, मैं भी यहाँ पे माइनिंग करूँगा कंटिन्यूसली, जैसे आप लोग मेरे साथ माइनिंग करते हो। एंड यहाँ पे मैं कोई भी माइनिंग एप्लीकेशन कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि एज अ एयर ड्रॉप हंटर हम लोग यहाँ पे हर एयर ड्रॉप और हर माइनिंग एप्लीकेशन को यहाँ पे ग्रैब करते हैं अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए, क्योंकि आप लोग को पता है अभी मार्केट की जो कंडीशन है, इस समय हमें कोई सा माइनिंग एप्लीकेशन नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम।